जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही दो तीन घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण घटने वाली हैं। वो कौन सी होंगी? और ये ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे जीवन को बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित करने वाली हैं। पहली घटना जो घटेगी तो सूर्यदेव के मीन राशि पर जाते ही खर मास प्रारंभ हो जाएगा। हम सारे लौकिक सांसारिक कार्यों को विराम दे देंगे और आध्यात्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक ऐसे कार्य जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, उस दिशा में हम अग्रसर होंगे। ये इसका मंतव्य होता है खर मास का। दूसरा, सूर्यदेव 15 मार्च को जब मीन राशि पर आएंगे तो एक बड़ी बात यह होगी कि सूर्यदेव अभी तक जो राहु के प्रभाव में थे, एक ग्रहण योग लगा हुआ था, वो उस ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे और जो सत्ताधीश लोग हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो सही निर्णय ले पाएंगे। अभी राहु के प्रभाव में वो भय और भ्रम के शिकार थे, जिसके कारण से सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे थे। आत्मविश्वास की कमी या अति आत्मविश्वास के शिकार हो रहे थे और फाल्स ईगो के कारण वो गलत निर्णय ले पा रहे थे। अब चूंकि सूर्यदेव यहाँ पर मीन राशि पर जब आएंगे तो उच्चाभिलाषी होकर के आएंगे, क्योंकि ठीक इसके बाद वाली जो राशि है वो सूर्यदेव की उच्च राशि है। तो सूर्य यहाँ पर उच्चाभिलाषी होंगे, अर्थात उच्च जैसा ही परिणाम यहाँ पर देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटेगी, सूर्यदेव के यहाँ आते ही शनिदेव चूंकि यहाँ पहले से विराजमान है, इसलिए सूर्य और शनि की एनर्जी में यहाँ पर टकराहट होगी। सूर्य और शनि में ग्रह युद्ध होगा। वास्तव में ग्रह आपस में लड़ते नहीं हैं, दरअसल उनकी एनर्जी के बीच एक टकराहट, एक कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि सूर्य से एक विशेष डिग्री में कोई ग्रह जब उनके नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। शनिदेव के साथ भी ठीक यही होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव के प्रकाश में, सूर्यदेव के आभा मंडल में शनि का बल क्षीण हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, जिसके कारण से शनिदेव अपना वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे जो देते आ रहे हैं। अस्त होने के कारण उनका बलाबल क्षीण हो जाएगा और नगण्य सा हो जाएगा। इसके हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले हम शनिदेव के अस्त होने के परिणाम को जानेंगे, फिर सूर्यदेव के मीन राशि पर गोचर करने के कारण जो परिणाम प्राप्त होंगे हमको, उसको जानेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर के योग कारक हैं, अर्थात उनका फंक्शनल रोल अच्छा है। गोचर कहाँ कर रहे थे? पंचम स्थान पर। पंचम स्थान शिक्षा और संतान का होता है। ये डाइजेस्टिव नॉलेज का भी स्थान होता है, और जहाँ पर शनिदेव आकर के शिक्षा में बढ़ावा दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे, डाइजेस्टिव नॉलेज दे रहे थे, नॉलेज को डाइजेस्ट करने की क्षमता को बढ़ा रहे थे, अर्थात जो ज्ञान ले रहे थे वो ज्ञान इस तरह से पच जा रहा था हमें, जिसका हम भविष्य में उपयोग कर सके, अर्थात वो हमारा अपना हो जा रहा था। किसके कारण? शनि के कारण। शनि एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। ज्ञान के स्थान पर बैठते हैं तो ज्ञान में अनुशासन आता है। चाहे आप विद्यार्थी हो या ना हो, जिस भी तरह का नॉलेज आएगा वहाँ पे एक अनुशासन के साथ आएगा। तो शनिदेव यहाँ पर वो अनुशासन दे रहे थे, नॉलेज में अनुशासन के साथ नॉलेज आ रहा था। लेकिन जब ये शनिदेव अस्त हो जाएंगे, अच्छा यही शनिदेव आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भी स्वामी हैं, जब ये अस्त हो जाएंगे तो ये दो प्रभाव शून्य से हो जाएंगे, अर्थात बहुत कम मात्रा में आपको प्राप्त होंगे या नगण्य से प्राप्त हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, उनको अधिक मन लगाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। यद्यपि सूर्यदेव इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन शनिदेव की जहाँ तक बात करेंगे, शनिदेव जो हेल्प कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया नकारात्मक पक्ष शनिदेव का। शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो खतरनाक हैं। जैसे यहाँ पर बैठ करके शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे थे, तो गृहस्थ जीवन में परेशानियां दे रहे थे। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम या उनके साथ संबंध में कुछ समस्याएं,
ये हो सकती थी। और दूसरा, व्यापार बिजनेस अगर आप कोई कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम, पब्लिक डीलिंग में कुछ प्रॉब्लम शनिदेव के कारण आ रहा था। तो अब चूंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो ये लाभात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में भी आपको आनंद प्राप्त होगा, सुख शांति स्थिरता आएगी। दूसरे, जो पार्टनरशिप में समस्या आ रही थी उस समस्या का भी समाधान होगा। पब्लिक डीलिंग में जो समस्या आ रही थी उसका भी समाधान यहाँ पर होगा। अच्छा, शनिदेव अस्त कब तक रहेंगे? शनिदेव 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 13 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही थी, गुरु के राशि पर बैठ करके, चूंकि शनिदेव परिवर्तनकारी होते हैं मीन राशि पर और लाभ स्थान को देख रहे थे, तो यहाँ पर इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति सब यहाँ है। तो शनिदेव की दृष्टि के कारण या 7वीं दृष्टि के कारण वहाँ पर अस्थिरता थी। इनकम में अस्थिरता, लाभ में अस्थिरता, इच्छा पूर्ति में अस्थिरता थी। शनिदेव चूंकि परिवर्तनकारी, तो यहाँ पर परिवर्तन जैसा कुछ दिख रहा है। आपके आय में परिवर्तन करवा रहे थे शनिदेव, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें परिवर्तन करा रहे थे, लाभ में जो परिवर्तन करवा रहे थे, जिस तरह का लाभ होना चाहिए तो उस तरह का लाभ नहीं हो पा रहा था। दूसरा, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही थी धन भाव पर, तो संचित धन का नुकसान यहाँ पर करा रहे थे। आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपकी जो डिपॉजिट पहले से संचित धन राशि है उसमें कमी हो रही थी। वो चाहे कहीं प्रॉपर्टी में आप लगा रहे थे, कोई ज़मीन खरीद फरोख्त में आप लगा दिए, लेकिन आपकी संचित धनराशि तो कम हुई ना। तो शनिदेव यहाँ पर आपकी संचित राशि को कम करवा रहे थे, छीण कर रहे थे। उस धन का जो व्यय हो रहा था, अब शनिदेव के अस्त होने से वो रुकेगा, वो पाज मोड में आएगा। अब यहाँ पर धन वृद्धि के संकेत भी मिलेंगे। 22 अप्रैल तक धन वृद्धि भी होगी। क्यों? क्योंकि धन के दाव के धनेश देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर बैठे हैं। अचानक लाभ हो सकते, क्योंकि मार्गी भी हो गए 11 मार्च से ये, तो देवगुरु बृहस्पति अचानक से लाभ भी आपको देंगे। अब आते हैं हम सूर्य पर। सूर्य देव चूंकि आपके केंद्र के 10वें स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान से संबंध बनाए हुए पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण का यहाँ संबंध बन रहा है। भले यहाँ पर षष्टक योग में होंगे, लेकिन केंद्र त्रिकोण के कारण सूर्य देव यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एक तो आपके कर्म के स्वामी हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं, अपने ज्ञान से अपने कर्म की श्रेष्ठता आप लाएंगे। आपके करियर के वृद्धि, करियर में श्रेष्ठता, करियर में प्रोग्रेस के लिए नया रास्ता यहाँ पर सूर्यदेव निकाल रहे हैं, नई प्रकाश फेंक रहे हैं, जिस प्रकाश में आप नए रास्ते आप देख पाएंगे। अर्थात करियर में विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। नौकरी आज जिनकी चली गई थी, नौकरी मिलने की संभावना को प्रबल कर देंगे वृश्चिक राशि के जातकों को। नौकरी में जो भी समस्याएं चल रही थी, बॉस से जो समस्याएं चल रही थी, सुपीरियर से जो समस्याएं चल रही थी, उस समस्या का समाधान होगा। संभव है आपके सुपीरियर्स जिनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उनका ही तबादला हो जाए, उनका ही ट्रांसफ़र हो जाए। अभी तक जो आपके ऊपर नकेल कसे हुए थे उसमें आपको राहत मिल जाए। पूरी संभावना इस बात की है सूर्य के इसी गोचर के दौरान। तो करियर में श्रेष्ठता निश्चित रूप से आपकी बढ़ती हुई दिख रही। नॉलेज और करियर दोनों का यहाँ पर युग्म बन रहा है, संबंध बन रहा है। ये है करियर, ये है आपके जीवन की उपलब्धियाँ। यहाँ से आपकी अचीवमेंट्स देखेंगे, चाहे कार्य के क्षेत्र की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, यहाँ पर अचीवमेंट्स है। और यहाँ पर बैठे था नॉलेज पर बैठे हुए हैं, ज्ञान की राशि पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ये संबंध बनता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। ज्ञान से करियर का बिल्डअप हो रहा है, उपलब्धियाँ बढ़ रही है जीवन की। अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से आप अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर पाएंगे इस कालखंड के दौरान। तो ये बहुत अच्छा गोचर है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब चूंकि केंद्र के स्वामी हैं सूर्यदेव, तो आपके लिए योग कारक भी हैं, तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर बिल्कुल देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। करियर में आपकी विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है, नौकरी आदि लगने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो पड़ कहाँ रही है? लाभ स्थान पर पड़ रही है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए विशेष योग बने हुए हैं। दूसरा, इनकम के भाव को यहाँ पर प्रकाशित करेंगे। शनिदेव जो इनकम के भाव को अस्थिर किए हुए थे वो अस्त हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच रहा है, अचीवमेंट्स आपकी बढ़ेगी, इनकम के मार्ग प्रशस्त होंगे, इनकम आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा। इच्छाएं कुछ विशेष पूरी होती हुई दिख रही हैं, खासकर प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड कोई इच्छा थी वो पूरी होती हुई दिख रही। करियर में
प्रमोशन आदि की संभावना को यहाँ प्रबल कर रहे हैं। कोई प्रमोशन, कोई नया पद, कोई नई जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होता हुआ इस कालखंड के दौरान दिख रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 2 नक्षत्रों पर बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, आगे बढ़ाने वाला, प्रोग्रेस कराने वाला, इच्छा पूरी करने वाला ये नक्षत्र है, प्रबोधन का ये नक्षत्र है। सूर्यदेव आए कहाँ से हैं? सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि से गोचर करते हुए यहाँ आए। जब तक यहाँ थे कुंभ राशि पर राहु के प्रभाव में थे, राहु और मंगल दोनों के प्रभाव थे, तो राहु का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि राहु सूर्य को इक्लिप्स करता है, ग्रहण लगाता है। तो सूर्यदेव राहु से मुक्त हो जाएंगे 15 मार्च से, तो ये शुभ हो जाएगा। और सूर्य अपनी आत्मा से प्रकाशित हो जाएंगे, अपनी ऊर्जा से स्वयं निर्णय ले पाएंगे। अभी राहु के प्रभाव में निर्णय के कारण जो सत्ता पर शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गलत निर्णय ले रहे थे, जिसके कारण उन पर उंगलियां उठ रही थी, उनकी निंदा हो रही थी। और इसी कारण से क्योंकि मंगल और राहु यहाँ पर दोनों विराजमान थे, युद्ध की स्थितियां बन गई और युद्ध हो रहा है। सूर्यदेव जब यहाँ पर आ जाएंगे, अब सूर्यदेव अपने मन से अच्छे से निर्णय ले पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव को अस्त कर देंगे, राहु से मुक्त हो जाएंगे। तो अब सत्ता पर ऊंचे जो सत्ताधीश लोग हैं, जो सुपीरियर्स हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, वो अब अच्छे निर्णय ले पाएंगे और लोक कल्याणकारी निर्णय यहाँ पर ले पाएंगे। सूर्यदेव चूंकि यहाँ संतान भाव पर बैठे हैं, तो ऐसी माताएं बहनें जो अभी हाल ही में गर्भवती हुई, गर्भ धारण किए, उनके लिए थोड़ा ये सूर्यदेव पंचम थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। आपको थोड़ा सा अपने गर्भ का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर्स जैसा कहें वैसा आप वैसी चिकित्सा लेते रहें। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप नित्य 3 बार सुबह दोपहर शाम करती रहें। भले 11 बार ही लिखिए, लेकिन लिखते रहेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होगी। बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम करता है ये गायत्री मंत्र का लेखन। सूर्यदेव यहाँ से जब ये इनकम के भाव को तो बढ़ा रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जो गोचर करेंगे तो आपकी इनकम को इस तरह बढ़ाएंगे जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी, आपकी डिजायर्स पूरी हो सकेंगी। प्रमोशन आदि की संभावना, पद प्राप्ति की संभावना को प्रबल करेंगे। तो सूर्यदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अब इसके बाद का जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, 31 मार्च से 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र 32 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो बुध हैं, और इसके जो अधिदेवता हैं वो हैं पूषा, जो सूर्य का ही एक नाम है। द्वादश आदित्यों में पूषा एक नाम आता है जो सूर्य का ही नाम है। तो उस नक्षत्र पर जिसके अधिदेवता सूर्यदेव स्वयं है, उस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है। पहला नक्षत्र अश्विनी और अंतिम नक्षत्र रेवती। अब यहाँ पर एक चक्र पूरा होगा, सूर्य का एक चक्र पूरा हो जाएगा रेवती नक्षत्र पर। नई शुरुआत होने जा रही है 14 अप्रैल के बाद, वो पुनः अश्विनी नक्षत्र पर आ जाएंगे और एक फिर से नए चक्र का प्रारंभ होगा। तो अब कंक्लूजन होगा, अब निष्कर्ष निकलेगा 31 मार्च के बाद। अभी तक जितनी भी उठापटक घटनाएं पिछले दिनों हुई, अब वो एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगी और निष्कर्ष पर पहुंच करके वो कल्याणकारी बनती हुई दिख रही हैं। तो आपके वृश्चिक राशि के जीवन में भी एक निष्कर्ष आ रहा है। कब? 31 मार्च के बाद। अब आपको रास्ते देखेंगे। आप अभी तक जो रास्ते अस्पष्ट से थे वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे और आप तेजी से अपने विकास की गाड़ी लेकर उस पर दौड़ सकेंगे। उपाय क्या करें? उपाय, सबसे पहले उपाय तो आपको सूर्य भगवान का करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी हैं, पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, संतान पक्ष से भी अच्छी खबरें यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, और भी अच्छी खबरें प्राप्त हो और अच्छे परिणाम हो तो उसके लिए सूर्योदय के पहले उठे, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये सूर्यदेव की आराधना के लिए हर व्यक्ति को पूरे जीवन करना चाहिए और इससे आप अपने मुश्किलों पर आसानी से विजय पा लेते हैं, अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि हनुमान जी की आराधना अवश्य करते रहें। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर आज जाते रहें। और दूसरी कि शनिदेव की आराधना, शनिदेव के बीज मंत्रों का जप आप अवश्य करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। हाँ, शनिवार को खिचड़ी हनुमान जी के मंदिर में यदि आप बना करके वितरित करवाते हैं तो शनिदेव
बहुत प्रसन्न होंगे और शनिदेव के अस्त होने से जो ऊर्जा क्षीण हो जाएगी उस ऊर्जा का बैलेंस हो जाएगा ये उपाय करने से। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।